रो रही हो, तुम्हारा रोने का क्या कारण है? उसी समय भक्ति मैया कहने लगी, वो कोई और नहीं था, भक्ति बैठी थी और जो पास में बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे उनके नाम भागवत में ज्ञान और वैराग बताए गए हैं। जो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे उनके नाम ज्ञान और वैराग बताए गए हैं। और श्रोता बंधुओं, ये भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के छत्तीसगढ़ ये गई, महाराष्ट्र ये गई, सब जगह जब घूम आई, से कहीं कुछ भी आराम नहीं मिला, तो वृंदावन में आकर के जब यमुना मैया के किनारे बैठी तो इसे थोड़ा सा आराम मिला है। बाबा नारद ने कहा है कि तुम कौन हो देवी? तो आज वो भक्ति मैया कहने लगी हैं, नारद तुम्हें नहीं पता है, ये हमारे पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, कोई और नहीं है, मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्ति है। भक्ति तो आजकल भी श्रोता बंधुओं दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ नहीं पाए तो इस तरीका से समझ लो कि गांव-गांव भागवत और कथा चल रही है, लेकिन भागवत सुनने के बाद में उस भागवत वाले रास्ता पर, बताए हुए रास्ते पर लोग नहीं चलते हैं। तो ज्ञान और वैराग नहीं दिखाई दे रहे हैं। भक्ति तो दिखाई दे रही है, आजकल भी कथाएं भागवतें चल रही हैं, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नारद ने प्रश्न कर दिया, हे देवी, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैया जवान अवस्था में है और पुत्रों पर बुढ़ापा है। मैंने तो ये देखा है कि पहले मैया पर बुढ़ापा आता है, उसके बाद में पुत्रों पर बुढ़ापा आता है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और देख रहा हूं। मैया तो जवान है, बेटों पर बुढ़ापा है। बाबा नारद ने प्रश्न कर दिया, हे देवी, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया, इसका कारण आप समझाओ। तो उसी समय भक्ति मैया समझा करके बोली हैं बाबा नारद से, तुमने ये पूछा है कि इन पे कैसे बुढ़ापा आया और कब से आया, नारद उसका कारण एक दूसरा है। क्या? तो आज भक्ति समझाती हुई बोली, द्वापर की भरी जवानी थी, थे आपन दोनों आपे। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। जब से ये कलयुग लगा है तब से मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया है। और तुम ये कह रहे कि तुम्हारा रोने का कारण क्या है? तो सुनो,
भावार्थ से भक्ति ने ये कहा है कि द्वापर तक तो मेरे पुत्रों पर जमा अवस्था थी, लेकिन जब